हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, आप हल लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, माना कि पहली संख्या और फिर उसी के नीचे आपको लिख लेना है दूसरी संख्या। ठीक है साथियों, उसी के नीचे क्या लिख लेना है, दूसरी संख्या, क्योंकि इसमें अंक निर्धारित नहीं ना किया है कि कितना है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे। अब उसके बाद फिर से एक बार प्रश्न को देखेंगे। क्या कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटाव होता है, तो दोनों का घटाव करके लिखेंगे। तो x घटाव y बराबर, दोनों का अंतर कितना है 26, घटाव को अंतर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या देखना है, कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3y, क्योंकि y दूसरी संख्या है तो 3 से गुना कर देंगे, 3y हो गया। तो जब इसे तोड़ेंगे तो x घटाओ 3y बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि x के बाहर 3y प्लस में है, अंदर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब बराबर में 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। साथियों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। तो इसके लिए लिख दिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 आपका कितना है, x घटाओ y बराबर 26, उसी के नीचे x घटाओ 3y बराबर 0 समीकरण 2 था, उसको भी लिख लेंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी घटाव में रहता है उसको जोड़ का चिन्ह बदल देते हैं, और जो जोड़ में रहता है उसको घटाव के चिन्ह के साथ बदल देते हैं। तो x में से x को घटाएंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 3y में से y को घटा देंगे तो 2y बराबर कितना बचा, 26। y को जब बाहर निकालेंगे तो 26/2 हो जाएगा। तो साथियों, जब इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो लिख लेंगे y का मान हमें कितना आ गया, 13। बटा में 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए y का मान सिर्फ 13 रहेगा। ठीक है, जब आपका y का मान आ जाएगा 13 तो आपको क्या करना है, y का जो मान है ना, इसको आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं ना। दोनों में हल करेंगे तो आंसर समान ही आएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें y के मान भी ज्ञात करना है, x का मान भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, y बराबर 13 को समीकरण 2 में रखने पर, इसको आप 1 में भी रख के बना सकते हैं, लेकिन हम 2 में रख के बनाते हैं, आप दोनों से ट्राई कर लीजिएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना था, आपको पता है ना, समीकरण 2 कितना है, x घटाओ 3y बराबर 0। क्या है, x घटाओ 3y बराबर 0। तो उसको वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, x घटाओ 3y बराबर 0। देखिए x तो x ही रहेगा, बता नहीं है, -3 गुने y का मान कितना हो जाएगा, 13। गुना का चिन्ह इसलिए दिए हैं क्योंकि 3 और y के बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। तो x घटाओ 13 या 39 बराबर 0, x बराबर 0, बराबर के बाहर 0 है तो 0 लिख लेंगे। -39 में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 39 हो जाएगा। तो x बराबर 0 और 39 को जोड़ने पर आ जाएगा 39। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 39, और y बराबर कितना हो गया, 13। साथियों देखेंगे, 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर आपका 26 आ गया, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। यानी कि 13 या 39 3 गुना भी आपको प्राप्त हो गया। तो क्या कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।